कि जब ये कानून इस चीज के लिए रोकता कि ऐसा कोई सूट फाइल नहीं हो सकता, किसी मजहबी जो मुकाम है उसकी उसके नेचर को नहीं बदला जा सकता, तो फिर ये संभल में सर्वे के ऑर्डर क्यों, ज्ञान व्यापी में क्यों, अजमेर शरीफ की दरगाह में क्यों? तो उसकी वजह जो है ना, ठीक है, बदला नहीं जाएगा, लेकिन देखने में क्या हरकत है। तो आम जुबान में हम बोलते हैं ना, एक पख डाली गई है। तो चंद्रचूड़ साहब ने ये काम कर गया है। उस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम मुझे समझ आती है, उनके मसला ये है कि वो गवर्नमेंट है हिंदुवादी, हिंदुत्व हिंदुत्व की गवर्नमेंट है। तो उनके ये समझ नहीं आ रहा कि हम इस एक्ट को अपोज करें कि फेवर करें। फेवर ना करें तब भी अपोज करेंगे तो इसका सीधा मतलब ये है कि उसको फेवर कर दिया गया, तो उनका वोट बैंक खराब होगा। अगर उसके मतलब ये बोले कि हाँ पिटिशन सही है, कानून गलत है, तो इंटरनेशनली नेशनली इन लोगों की बदनामी होगी कि ऐसा कैसा कानून मतलब आप सपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से मुल्क के हालात खराब होंगे, इसके जिम्मेदार तो फिर गवर्नमेंट भी होगी। तो उनको ये दिक्कत हो रही है, इसलिए अब तक वो मेरे हिसाब से जवाब दे नहीं पा रहे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, डेली खिलाफ टाइम से मैं आप तमाम का इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी हज़रात जानते हैं कि इस वक्त प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सरकार की तरफ से जो जवाब आया है और जिस तरह का मुजाहरा किया गया है, उसके मुतालिक आज हम जानेंगे। शहर औरंगाबाद के नामवर मशहूर व मारूफ वकील खिज़र पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में कि ये क्या इसकी हकीकत है और किस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने जो तो हुक्म दिया है। देखें कि आज का पस मंज़र समझने के लिए हमको थोड़ा सा है ना पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। भारत में 1991 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और इस एक्ट को, इस कानून को लाने का जो मकसद था वो ये था कि 15 अगस्त 1947 इस तारीख तक, ये डेडलाइन थी कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो गिरजाघर है वो गिरजाघर रहेगा, जो गुरुद्वार है वो गुरुद्वार रहेगा। 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी कानून उस मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर का जो नेचर है इबादत गाह का, उसको बदल नहीं किया जा सकेगा। इसको वो कानून रोक लगवाता है कि भाई, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक ऐसा मामला था जो बहुत ज्यादा मतलब जिस आपने देखा कि पूरा मुल्क उसकी जद में था। कई फसादात हुए, कई लोगों के जाने गई है वगैरह वगैरह। और ये 1991 का वही दौर था जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये कानून लेकर आया था। लेकिन बाबरी मस्जिद का जजमेंट 2018 में आया है। लेकिन बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया तो बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो कानून है 1991 का, बाबरी मस्जिद के केस को, ये स्पेशल केस उसको हम ट्रीट करेंगे और इसके बाद जो भी मामलात रहेंगे वो सारे जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत चलेंगे। और बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि जो माजी की गलतियां हैं उसको हाल में रह के सुधारा नहीं जा सकता या हाल को खराब नहीं किया जा सकता। तो जो तारीख की गलतियां हो गई है वो हो गई है। तो अब हुआ यूं कि 2020 में सुब्रमण्यम स्वामी और एक अश्विनी उपाध्याय बोलकर एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है जो बीजेपी से मुंसलक है, उन्होंने एक पिटिशन लगवाई है। उनके साथ और 2 लोग हैं जो कुछ साधु वगैरह है। ऐसे 4 पिटिशंस 2020 में सुप्रीम कोर्ट में लगवाई गई और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया, उनकी जो असल प्रेयर थी वो ये थी कि इस कानून को हटाया जाए। ये कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें मतलब हिंदू के जो मंदिरें उनकी जो थी, और उनका ये कहना था कि मुल्क भर में उन्होंने तकरीबन 1856 इबादत गाहों की, जिसमें मुस्लिम मस्जिदें हैं और दरगाह है और जितने मजहबी ऐसे कई मुकामात हैं पूरे मुल्क भर में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र, बॉम्बे से लेके समझ लीजिए आपके बंगाल तक, ये पूरे उन्होंने एक लिस्ट आउट किया और 2020 में एक पिटिशन लगवाई, उसमें लिस्ट भी दी और कहा कि ये मुसलमान जो आक्रांता थे जिन्होंने यहाँ पर आए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा और वहाँ मस्जिद बन गई, वहाँ दरगाह बन गई, और अब हम वो चीज़ें वापस लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो कानून है इससे हमको रोकता है।
तो हिंदुओं का फंडामेंटल राइट्स इससे हर्ट होता है, इसलिए इस कानून को हटाया जाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मौलाना गुलजार आज़मी साहब जमीयतुल उलमा के जो लीगल सेक्रेटरी हुआ करते थे, मौलाना अरशद मदनी साहब की मशवरे से उन्होंने जो है इस मामले में फौरी तौर पर इंटरवेंशन मदाखलत वाली एक अर्जी दाखिल की और साथ ही साथ एक पिटिशन अपनी तरफ से लगवाई कि ये जो कानून है ये सही है, अगर ये कानून हटेगा तो मुल्क जो है ये खाना जंगी की तरफ चले जाएगा। हर मजहब के मुख्तलिफ लोग जो है उठेंगे और आएंगे और कहेंगे कि भाई हमारा मजहबी मुकाम जो था वो पहले हमारा था, उसके बाद दूसरे ने उस पर कब्जा किया। हर कोई आएगा और इसको सर्वे करने के नाम पर फिर एक नए विवाद पैदा हो जाएंगे। तो हुआ ये कि वो पिटिशन मंजूर हो गई, मतलब हियरिंग के लिए एडमिट की गई सुप्रीम कोर्ट में, इंटरवेंशन की एप्लीकेशन भी एडमिट की गई। लेकिन इस दौरान ये था कि इसमें असल जो पार्टी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन 4 साल से, पिछले 4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वकील है वो आते हैं और वक्त निकाल कर चले जाते हैं, वो अपना जवाब नहीं दाखिल करते हैं। जिसके मामले को लेके चंद्रचूड़ जो है हमारे चीफ जस्टिस थे पिछले, उन्होंने कई बार इनको मौका दिया है वरना पिटिशन पहले भी डिसाइड हो सकती थी। लेकिन आपको एक हैरत ज़दा यहाँ पर एक चीज़ समझेगी कि जब ये कानून इस चीज़ के लिए रोकता कि ऐसा कोई सूट फाइल नहीं हो सकता, किसी मजहबी जो मुकाम है उसके नेचर को नहीं बदला जा सकता, तो फिर ये संभल में सर्वे के ऑर्डर क्यों, ज्ञान व्यापी में क्यों, अजमेर शरीफ की दरगाह में क्यों? तो उसकी वजह जो है ना, आपने पिछले कुछ दिनों से सुना होगा कि चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस है, इन्होंने जो है एक पैंडोरा बॉक्स खोला है। कई लोग उनको, आपने सोशल मीडिया भी देखा होगा कि लोग उनको ये बोल रहे हैं कि ये आदमी ने जो है बहुत नुकसान कर गया। तो उसकी वजह उसमें से ये है कि ज्ञान व्यापी वाला जो मस्जिद का मामला था, निचली कोर्ट ने उसको सर्वे का ऑर्डर दिया, वो हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त इनकी बेंच के सामने मैटर निकला और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि साहब 1991 का जो कानून है वो इस बात से रोकता है कि निचली अदालत जो है इस तरह के कोई सर्वे का ऑर्डर करे। तो चंद्रचूड़ साहब ने ये बोला कि हाँ सही बात है कि सर्वे से तो रोका जाता है, लेकिन इस बात से तो नहीं रोका जाएगा कि देखा जाए कि वो वाकई मस्जिद थी या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। देखने में क्या हरकत है, ठीक है, बदला नहीं जाएगा, लेकिन देखने में क्या हरकत है। तो आम जुबान में हम बोलते हैं ना, एक पख डाली गई है। तो चंद्रचूड़ साहब ने ये काम कर गया है, उसकी वजह ही से बाद में फिर संभल, बदायूं, अजमेर, ये जो मामले हुए हैं कि निचली अदालतें वो एक्सेप्ट करना जब शुरू की है, तो उसकी वजह ये बनी। तो चंद्रचूड़ साहब ने इसके अंदर जो है ये एक फ्लड गेट छोटा सा खोल के दिया, जिसका मिसयूज ज्यादा तौर पे हो रहा है। तो अब ये पिटिशन जो है पिछले कुछ दिनों से जो है बहुत ज्यादा ये 3-4 मैटर होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी एंड उनकी जो टीम है वो बहुत ज्यादा इसको प्रेस कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि जल्दी लगवाए, इसके अंदर कोई फैसला हो। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से नहीं दे रही है। तो पिछले 4-5 दिन पहले मैटर हमारे जो न्यू चीफ जस्टिस है खन्ना साहब, उनके सामने लगा था, लेकिन बुनियादी तौर पे मैटर 3 जजेस के सामने लगना चाहिए था, इसलिए वो बढ़ गया था और आज वो मैटर फिक्स हुआ था 3:30 बजे। तो इस मैटर में आज जो हियरिंग हुई है तो उसमें ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है फिर से वक्त मांगा कि हमारा जवाब जो है अभी आया नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम मुझे समझ आती है, उनकी मसला ये है कि वो गवर्नमेंट है हिंदूवादी, हिंदुत्व की गवर्नमेंट है। तो उनकी ये समझ नहीं आ रहा कि हम इस एक्ट को अपोज करें कि फेवर करें। फेवर ना करें तब भी अपोज करेंगे तो इसका सीधा मतलब ये है कि उसको फेवर कर दिया गया, तो उनका वोट बैंक खराब होगा। अगर उसके मतलब ये बोले कि हाँ पिटिशन सही है, कानून गलत है, तो इंटरनेशनली नेशनली इन लोगों की बदनामी होगी कि ऐसा कैसा कानून मतलब आप सपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से मुल्क के हालात खराब होंगे, इसके जिम्मेदार तो फिर गवर्नमेंट भी होगी। तो उनको ये दिक्कत हो रही है, इसलिए अब तक वो मेरे हिसाब से जवाब दे नहीं पा रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज के बाद उनको देना पड़ेगा। तो हुआ ये है कि जिस वक्त आज फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्त मांगा, तो हमारी तरफ से मतलब जमीयत उलमा
अरशद मदनी ग्रुप की तरफ से जो लॉयर्स वहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि साहब देखिए, आप ये मैटर फाइनल डिसाइड नहीं हो रहा, इसकी वजह से निचली अदालतें मैटर्स मतलब ऐसे सूट भी एक्सेप्ट कर रही है, नोटिस भी इशू कर रही है, सर्वे के ऑर्डर्स भी हो रहे हैं, और संभल के अंदर कुछ लोग मारे भी गए हैं। तो उस वक्त ये डिमांड की गई कि भाई आप जो है इस मैटर में कोई स्टे लगवा दे, रोक लगवा दे कि जब तक ये फाइनल डिसाइड नहीं होता तब तक निचली अदालतों ने इसमें कुछ करना नहीं। इस बात को लेके अपोजिट साइड के जो पिटिशनर है, एडवोकेट्स हैं, उन्होंने बहुत हल्ला गुल्ला किया है। ये हैरत थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कहना पड़ा बेंच पर कि अगर आप इतना हंगामा करें तो मुझे जो है अपने चैम्बर में जाके ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चैम्बर में अगर इतनी गुस्ताखिया हंगामा हो कि भाई स्टे ना मिले इस बात के लिए, तो इन शॉर्ट अगर ये भी कहा जाए कि उन्होंने पूरी कोशिश की प्रेशर बनाने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंपेयर टू पिछले हमारे चीफ जस्टिस हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, उनके पिछले संभल वाला मामला है वो भी बहुत काबिल तारीफ है। और आज का भी सारे मामला होने के बाद उन्होंने एक जुमला कहा कि जब ये कानून आज भी जो है कानून की हैसियत रखता है, अभी तो हमने इसको कलअदम करार नहीं दिया, तो ये होते हुए भी कैसी निचली अदालतें जो है उसमें कोई ऑर्डर पास कर सकती है। इसलिए जरूरी बनता है कि जब तक ये कानून है तब तक उसका निफाज भी है। उसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब से आगे मतलब एटलीस्ट 4 हफ्तों तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी तौर पे कोई जवाब नहीं दाखिल करती है, तब तक सबसे अहम चीज पर जो रोक लगाई गई है वो है कि अब कोई नए मस्जिद, और खानखा या फिर मदारिस या दरगाह की जगहों पे कोई नया सूट फाइल नहीं होगा। दावा दाखिल होगा तो वो मंजूर मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा। जब रजिस्टर नहीं होगा तो फिर नोटिस नहीं होगी। फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा कि कोई सर्वे का ऑर्डर नहीं होगा कि जाओ सर्वे देखो नीचे कुछ मिलता क्या। यहाँ से जैसे संभल वाला मामला है कि असल बुनियादी तौर पे जो झगड़ा हुआ यही हुआ कि वो सर्वे के लिए आए और फिर वहां पर मसला हुआ और 5 लोग शहीद हो गए, तो सर्वे का ऑर्डर भी बंद कर दिया है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मैटर पेंडिंग है उसमें कोई भी इफेक्टिव मतलब कोई फाइनल ऑर्डर, जैसा कि हाँ ये मस्जिद थी या मंदिर थी जी या फिर टेम्पररी, यहाँ तुम नहीं आना वहां पे तुम नहीं आना, ये तुम्हारे लिए ममनू है यहाँ पे, तो ये इंतरिम ऑर्डर, तो ऐसे दोनों भी ऑर्डर से सारी मुल्क भर की अदालतों को रोक दिया है कि अब आप जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मजहबी मुकामात का जो कानून है 1991 का, जब तक हम इसकी वैलिडिटी अब डिसाइड नहीं करेंगे तब तक ये तीनों भी काम निचली अदालतों ने नहीं करना। तो फिलवक्त के हालात के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जैसे अजमेर शरीफ है, अब सर्वे को जाएंगे, जाहिर सी बात है कि मसले पैदा होंगे, बधाइयों के मसले पैदा होंगे। जैसा मैंने कहा कि 1856 उन्होंने मकामात की लिस्ट दाखिल की है, वो लिस्ट मेरे पास है, उसमें औरंगाबाद भी है और कई मुकामात है पूरे देश भर के। इसमें एक और खुश आइन बात यह है कि इसमें कई गैर मुस्लिम हमारे जो भाई है उन्होंने पिटिशन इंटरवेंशन की एप्लीकेशन लगवाई है, जिसमें जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र के हमारे मुंब्रा के एमएलए हैं, उसी तरीके के सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उन्होंने एक पिटिशन लगवाई है, आरजेडी के झा साहब ने लगवाई है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पिटिशन जो है साउथ के एक एमपी है चिदम्बरम, ये एक सिटी है उसके तमिलनाडु के, उसके एक एमपी है थोल थिरुवल्लम, ऐसा कुछ नाम है उनका, सब टफ नेम। तो उन्होंने एक पिटिशन इंटरवेंशन की लगवाई और उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने बोला कि ये जो इनकी एप्लीकेशन है सुब्रमण्यम स्वामी की, ये गलत है इनकी डिमांड और कानून बिल्कुल सही है। अगर आज इनके हक में ये डिसाइड होगा तो मुल्क में जो है खाना जंगी शुरू हो जाएगी। और उन्होंने एक तारीखदां झा है, उनके किताब का हवाला देते हुए अपने पिटिशन में लिखा है कि साउथ में ऐसे 2000 जैन मंदिर है जिनको तोड़कर हिंदू टेम्पल बनाए गए। अगर आज आप इनके हक में मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन है लॉ की हटा देंगे तो फिर ये सिर्फ ये नहीं होगा कि बात मुसलमानों के मजहबी मुकामत पर जाके रुकेगी। उन्होंने कहा कि मैं भी बुद्धिस्ट हूँ, उन्होंने बैकाज जो है बुद्धिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि फिर कई मंदिरें जो है हमारे मतलब बुद्ध मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं।
जी तो तारीख को अगर हम छेड़ेंगे तो फिर कहीं ये निकलेगा कि ऑपरेस और ऑपरेसर, आक्रांता और जिस पे हमला किया गया है, जालिम और मजलूम के मामले फिर हर कम्युनिटी में रहेगी, हर राजा में रहेगी और हर प्रजा में रहेगी। तो इससे सिर्फ ये मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि हर कम्युनिटी में जो भी सत्ता में था उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, ऐसा उन्होंने अपनी पिटिशन लिखी और पिटिशन में सपोर्ट किया है मुस्लिम फेवर को, और वो उनकी एप्लीकेशन पिटिशंस को उन्होंने मुखालिफत की है। तो ये एक अच्छी पहल है जहाँ पे ये सारे सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी कुमार जैसे लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसे भी लोग सामने आकर जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। साथ ही साथ इसमें एक आपकी माध्यम से एक अपील ये है मेरी तरफ से, जो कानूनी तौर पे मुझे लगता है कि ये मामला जो है ये पब्लिक से रिलेटेड है, मुल्क से रिलेटेड है और पूरे भारत के मजहबी मुकामात से रिलेटेड है, इसलिए इसमें कोई भी इंटरवेंशन फाइल कर सकता है। जैसा औरंगाबाद से कोई इंटरवेंशन इस बात के लिए फाइल कर सकता है कि यहाँ भी कुछ मस्जिदें मुकामात है, मजहबी मुकामात, जिनको उस लिस्ट में बताया गया है। तो ये बोलकर जाया जा सकता है कि साहब अगर यहाँ पर भी संभल वाला मामला हो जाए, कोई सर्वे का ऑर्डर आ जाए, सूट आ जाए, तो यहाँ भी ट्रबल्स हो सकती है। तो इसमें फायदा यह है कि जितने इंटरवेंशन के एप्लीकेशन फाइल होंगे उतने लीगल माइंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोर्ट के सामने जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आर्ग्यूमेंट होगा और अच्छे फैसले उसमें आने की गुंजाइशें ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो लोग भी इसमें इंटरवीन कर सकते हैं वो जरूर और जरूर इसमें इंटरवीन करें। माशाल्लाह खिज़र पटेल साहब ने बड़ी तफसील से सारी चीज़ें हमारे सामने रख दी। इसके कि हम कुछ सवाल करने वाले थे, लेकिन सारे सवालों के जवाब पहले से ही पटेल साहब ने इसके अंदर दे दिए हैं। उम्मीद है कि सुनने वाले नाज़रीन, देखने वाले सभी हज़रात को सारी चीज़ें तफसील से समझ में आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।